अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एक लॉन्ग स्टैंडिंग डॉक्ट्रिन है अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर कि आज तक पिछले 15 से 20 सालों में हमने अपनी सर्विस में जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट इंडक्ट किए हैं वो सारे के सारे सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हैं। चाहे मिराज एयरक्राफ्ट हो, F-16 हो, JF-17 हो या फिर जो सबसे लेटेस्ट हमारी प्रिक्योरमेंट है J-10C एयरक्राफ्ट, ये सारे ही सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। ऑल्दो J-10C यहाँ पर एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी वो एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। अब इस स्पेसिफिक चॉइस के पीछे वजह क्या थी या फिर ये जो स्पेसिफिक अप्रोच हमने अपनाई इसके पीछे वजह क्या थी? तो वजह ये थी कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल डेप्थ है वो क्योंकि इतनी ज़्यादा लिमिटेड है कि हमें अब यहाँ पर जो इतनी रेंज वाले फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो कि ड्यूल इंजन है, ऑब्वियसली साइज में बड़े होते हैं, हैवी कैटेगरी के फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, तो उन जैसे जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनकी पाकिस्तान एयरफोर्स को ज़रूरत नहीं है। हमने जितनी रेंजेस के ऊपर अपना एयर डिफेंस करना है उसके लिए जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हैं वो मोर देन इनफ है। और ये जो स्पेसिफिक अप्रोच है ये फिर काफ़ी ज़्यादा सेंस भी बनाती है, लेकिन मॉडर्न टाइम के हिसाब से यहाँ पर चेंजिंग की ज़रूरत है। ये जो हमारी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाली डॉक्ट्रिन है ये पहले टाइम्स के लिए 2005, 10, 20 यहाँ तक तो काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले आउट हो रही थी और इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में और अपने एयर डिफेंस के लिए यूटिलाइज करने में हमें कोई प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ा। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि फ्यूचर में ये चीज़ हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पिछले कुछ टाइम में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एविडेंट हो गई है कि जो मॉडर्न एयर कॉम्बैट है उसमें सिर्फ एयर सुपीरियरिटी मैटर नहीं करती, बल्कि जो आपके एयरक्राफ्ट हैं, जो आपकी एयरफोर्स है, उसका मल्टी रोल कैपेबिलिटीज को पजेस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहां पर हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एयर टू एयर डोमेन में एनिमी को काफ़ी ज़्यादा पंच कर सकती हैं, उनके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि एयर टू ग्राउंड डोमेन में भी हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि हम एनिमी को यहाँ पर सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो फायर पावर है वो डिलीवर कर सकें। सो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए आपको लॉन्ग रेंज के स्टैंड ऑफ वेपन्स चाहिए और क्योंकि ये जो लॉन्ग रेंज के वेपन्स हैं ये हैवी होते हैं, इनके लिए आपको फिर जो ड्यूल इंजन है या फिर हैवी कैटेगरी के एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। और इसी वजह से पाकिस्तान में ये एक थिंकिंग है कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स को ड्यूल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। चाइना के जो J-16, J-15 प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बड़ी तादाद में आप यहाँ पर कह सकते हैं कि लॉन्ग रेंज के जो स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं उनको कैरी कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप करंट सिनेरियो देखेंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स की इन्वेंट्री में मौजूद जो एयरक्राफ्ट हैं वो लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर वेपन्स को कैरी कर सकते हैं। एंड एयर टू एयर वेपन्स बिकॉज इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती एयर टू ग्राउंड वेपन्स के कंपैरिजन में, तो हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो PL-15 जैसी एक स्टैंडर्ड जो आपकी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है उसको इजीली कैरी कर पाते हैं। और इसी वजह से हम यहाँ पर फिर इंडियन एयरफोर्स के ऊपर डोमिनेट करते हैं। एंड वाइस वर्सा यहाँ पर एयर टू ग्राउंड डोमेन में क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास एक हैवी लिफ्टर प्लेटफॉर्म है Su-30 MKI की सूरत में, तो वो एयरक्राफ्ट वहाँ पर लॉन्ग रेंज की जो स्टैंड ऑफ म्यूनिशन है उसको कैरी कर पाता है और इस वजह से इंडियन एयरफोर्स जो है वो एयर टू ग्राउंड डोमेन में सुपीरियर है। अब नेक्स्ट जो फ्यूचर एनवेलोप है इंडियन एयरफोर्स के लिए वो ओपन है कि क्योंकि उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हैवी लिफ्टर हैं, हैवी कैटेगरी के हैं, तो कल को वो लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का यहाँ पर क्या केस है कि हमारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक लिमिटेशन लग गई है और वो लिमिटेशन क्या है कि हम हैवियर कैटेगरी के जो वेपन्स हैं उनको कैरी नहीं कर पाते। JF-17 यहाँ पर PL-15 मिसाइल को कैरी जरूर कर पाता है लेकिन वो उस एयरक्राफ्ट की लिमिट है। PL-17 की अगर आप बात करेंगे तो JF-17 से सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप PL-17 मिसाइल को कैरी कर पाएं, बिकॉज वो एक LCA कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और LCA कैटेगरी के एयरक्राफ्ट से इससे ज्यादा बड़ी जो हैवियर मिसाइल है वो नहीं उठा सकता। तो सिमिलर रिस्ट्रिक्शन जो है वो इस टाइम के ऊपर कहीं ना कहीं हमारे हर फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ हमें देखने को मिल जाती है जितने पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद हैं। और यही वजह है कि हमारा जो फ्यूचर का J-35 स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है वो हमारे लिए इतना ज्यादा क्रूशल बन गया है, बिकॉज इस पूरी सिचुएशन से, इस पूरे एक डिसएडवांटेज आप इसको कह सकते हैं, इस पूरे डिसएडवांटेज से हमें सिर्फ J-35 इस टाइम के ऊपर आकर निकालेगा। और क्योंकि J-35 एयरक्राफ्ट के साथ आपको स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी तो वहां पर आपको जो लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। J-35 जो है वो एनिमी टेरिटरी के काफी क्लोज जाकर अपने जो रेगुलर वेपन्स है उसको लॉन्च कर सकता है। एंड इवन यहाँ पर कुछ केसेस में इनसाइड इंडियन टेरिटरी भी वो एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। मतलब जो फुल स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक है जिसे क्लीन अप कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं कि जिसमें सिर्फ एयरक्राफ्ट जो है वो अपने इंटरनल बे के अंदर वेपन्स को कैरी करता है,
तो ऐसे में J-35 का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंडियन एयर स्पेस को ब्रीच करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है उस एयरक्राफ्ट के लिए। और साथ ही साथ आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक हैवी कैटेगरी का प्लेटफॉर्म है, बड़े साइज का है, तो इंटरनल फ्यूल ज़्यादा कैरी कर सकता है, तो एंड्योरेंस भी आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगी। तो बेसिकली में J-35 एयरक्राफ्ट ही आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आपकी जो बाकी एयरफोर्स है वो दोबारा से रेलेवेंट हो पाएगी, बिकॉज जब यही एयरक्राफ्ट J-35 के साइड बाय साइड ऑपरेट करेंगे तो इनकी इफेक्टिवनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल J-35 जैसे एक प्रीमियर स्टेल्थ प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए आप इंडिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनका जो एयर डिफेंस ग्रिड है, इनके जो कमांड एंड कंट्रोल हैं, उनको यहाँ पर न्यूट्रलाइज करते हैं, जो कि अगेन एक पूरा बबल क्रिएट करेगा जिसमें J-10C, JF-17 ब्लॉक 3 जैसे जो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट हैं जिनकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है वो ऑपरेट कर सकते हैं और अपने वेपन्स को डिलीवर कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे बेसिकली इस वीडियो को बनाया मैंने किसी और टॉपिक से था, लेकिन डिस्कस करते करते हम यहाँ पर एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आ गए कि जिसमें हमने इस चीज़ को स्टडी किया कि J-35 जो एयरक्राफ्ट है वो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर मसले का, हर प्रॉब्लम का जो कि इस टाइम के ऊपर इंडिया से मिलिटरीली एमिनेट होती है, उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन आपको J-35 के अंदर देखने को मिलता है। एंड लास्टली मैं पोलाइटली यहाँ पर ये चीज़ भी इंडिकेट करना चाहता हूँ कि अब हर मसले का हल भी J-35 यहाँ पर नहीं है। जो हमारी एयर डिफेंस की नीड्स है हमें उसको एयर डिफेंस के मीन्स के थ्रू पूरा करना है। जो हमारी रॉकेट फोर्स की नीड्स हैं उनको हमें एक रॉकेट फोर्स को इस्टेब्लिश करके पूरा करना है। लॉन्ग रेंज के जो हाइपरसोनिक वेक्टर्स हैं उनको बड़ी तादाद में डिप्लॉय करके पूरा करना है। लेकिन ये है कि आपकी एयरफोर्स के लिए जो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज फ्यूचर में क्रिएट होने वाला था, उसको कहीं ना कहीं J-35 एयरक्राफ्ट आकर कॉम्प्लीमेंट करेगा और दोबारा से आपको यहाँ पर एक रेलेवेंट और डोमिनेटिंग पोजीशन में लाकर खड़ा करेगा। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।